नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन नायक। आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स और टाटा मोटर्स के प्लांट के अंदर आज हम जाने वाले हैं इंजन और गियर फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह टाटा मोटर्स की फैक्ट्री में एक सिग्ना केबिन बनता है, जिसमें हमने सिग्ना केबिन में वेल्डिंग का काम यानी BIW शॉप, बॉडी इन वाइट शॉप, इसके अलावा हमने पेंट शॉप्स, उसके बाद में एक फाइनल ट्रिम लाइन पर सिग्ना केबिन का प्रोडक्शन देखा। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह टाटा मोटर्स अपने इंजन और गियर बॉक्सेस बनाती है, यानी जिन इंजनों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और जो गियर बॉक्सेस के साथ में हम उस इंजन का पावर पहियों तक पहुंचाते हैं, वो इंजन और गियर बॉक्स कैसे बनते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंजन से। दोस्तों, टाटा ने अभी एक इंजन डेवलप किया है और काफी ज्यादा उसको कमिंस के साथ में सेल कर रहे हैं। मतलब सेम गाड़ी में 5 लीटर भी डाल के देते हैं, वो 5.6 लीटर ISB कमिंस भी डाल के देते हैं। तो वो जो कमिंस वाला इंजन है उसके कंपैरिजन में टर्बोट्रॉन टाटा कहता है कि बेटर है, और टाटा खुद उसको इन हाउस डेवलप कर रहा है, इनको किसी भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो जो 5 लीटर वाला टर्बोट्रॉन है वो यहाँ पे होता है, ये उसका असेंबली पॉइंट है। यहाँ पे आप देखो ये ब्लॉक इन्होंने ड्रॉप किया है। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा जो पिस्टन पुलिंग नोजल्स होते हैं वो आपको दिखेंगे। फिर आगे वाले अगर आप उस पर आओगे तो कई इस वाले सब स्टेशन पे, इस वाले स्टेशन पे पिस्टन पुलिंग जो नोजल है उनको टाइट किया जाता है। ऐसे एक एक चीज़ यहाँ पे होती है और लास्ट में आपको एक फाइनली इंजन का जो ब्लॉक होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके ऊपर हेड वगैरह भी आगे की तरफ किया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम असेंबली है और ये टाटा का 5 लीटर का जो टर्बोट्रॉन है उसको असेंबल करने के लिए और उसको कंप्लीट करने के लिए ये वाला असेंबली यूज होता है। और दोस्तों, ये 5 लीटर वाला इंजन असेंबली हो जाए, जो भी क्रिटिकल असेंबली होती है उसमें जब एक बार चीज़ें रोलिंग में आ जाती है, उसके बाद में आप देखो कि यहाँ पे एक अथराइजेशन लगता है। अगर देखो मैं अभी अथराइज नहीं हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा कि मैं इसको काम को करने के लिए अथराइज नहीं हूँ। यहाँ पे पूरा देखो रेड दिखा रहा है, पर्सन नॉट अथराइज्ड। तो क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, आप इंजन के साथ में रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज इंजन गाड़ी की जान होती है, इंजन गाड़ी का दिल होता है। तो यहाँ पे अथराइज नहीं, तो यहाँ पे जो L3 कैटेगरी के होते हैं, मतलब बहुत ही अपर हायर लेवल हायर मच स्किल्ड लोग होते हैं जिनको इसमें प्रॉपर नॉलेज है, A to Z नॉलेज है, वो लोग यहाँ पे आगे काम कर सकते हैं। अगर मैं हूँ तो मैं इस मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकता, या टाटा मोटर्स का कोई अदर एम्प्लॉय ऑपरेट नहीं कर सकते। जो 3-4 लोगों को इसकी अथॉरिटी दे रखी होती है, सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि इंश्योर होता है कि जो इंजन आपके ट्रक में डाला जा रहा है, जो इंजन आपके व्हीकल में डाला जा रहा है, वो कितना ज़्यादा रिलायबल है और कितने जो नॉर्म्स इन्होंने बनाए हुए, जो R&D बनाई हुई है, वो पूरी ट्रांसफर हो रही है कि कोई कंपोनेंट जो है वो मतलब एक सोचो ना टॉप मोस्ट लेवल के बंदे से गलतियाँ नहीं होती। तो वो चीज़ यहाँ पे पूरी दिखती है हमें। दोस्तों, ऊपर आपको कैम शाफ्ट दिख रहा होगा और जो कैम शाफ्ट है वो यहाँ इंजन में ड्रॉप होगा, फिर इस कैम शाफ्ट को टाइट करा जाएगा। हर एक इंजन का अपना एक प्रोसेस होता है, किसी में ओवरहेड कैम शाफ्ट होता है, किसी में कोई और तरीके का कैम शाफ्ट होता है, बट जो भी होता है आप देखो कितना हाईटेक सिस्टम है। वहाँ से ये ड्रॉप होगा और फिर उसके बाद में इसमें फिट किया जाएगा। फिर ये इंजन जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, बेटर तरीके से जो है वो जा सकता है, बेटर तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। चीज़ों को बहुत ही एडवांस किया गया है और यहाँ पे ऐसा नहीं कोई भी आके अनऑथराइज्ड कर सकता है। यहाँ पे ऑथराइज चीज़ें चलती है और बहुत ही हाई लेवल ट्रेंड लोग जो है वो इसको करते हैं। पहले तो इंजन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, इतने R&D के साथ में आता है, इतने रिसर्च के साथ में जाता है, फिर देखो चीज़ें भी ऐसे करते हैं कि जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर या फिर कहो गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। दोस्तों, इसे आपने देखा होगा जो स्टेशन नंबर 19 है, इंजन हमने वहाँ से देखा था, कैम शाफ्ट का ड्रॉप हो गया था, फिर थोड़ा हेडवेट लगा। उसके बाद में देखो FIB फेस माउंट होने वाला है। मतलब ये जो आपको अभी गियर्स दिख रहे हैं, जो आपको एम्प्टी पार्ट दिख रहा है, इसमें FIB फेस माउंट होगा। यहाँ देखो कि ये चीज़ें जो है वो माउंट हो चुकी है। ये चीज़ ड्रॉप होती है, जो ऊपर आपको कन्वेयर बेल्ट वगैरह दिख रहे हैं, इन कन्वेयर बेल्ट से ये चीज़ें आती है, यहाँ पे ड्रॉप होती है और इसमें लग जाती है। इसी तरह से जब आप आगे तक जाएंगे, लास्ट स्टेशन में जाएंगे, तो आपको इंजन कंप्लीट मिलता है और ये जिस प्रोसेस से होकर निकलता है वो प्रोसेस बहुत एक तरीके से हाईटेक है। और इनकी जितनी इंजन असेंबली लाइन है पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है। कहीं अगर ये फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, स्लो होती है लाइन फास्ट, तो वो सब इनको प्रॉपर मॉनिटर रहता है और तुरंत ही उसको सुपरविजन के अंदर लेके प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं और एक्शन तुरंत लिया जाता है। अब अगर आप देखोगे हम सब स्टेशन 30 पे आ चुके हैं और जो शॉर्ट ब्लॉक है हमारा, सारी चीज़ें उसमें लग गई है। अब ये रोल आउट होने के लिए तैयार है। अब इसको आगे लेके जाया जाएगा और आगे जब ये शॉर्ट ब्लॉक से फुल इंजन असेंबली लाइन पे आएगा तो वहाँ से चीज़ें इसमें और डाली जाएंगी। तो इस तरह से 30 स्टेशन होती है। और देखो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये स्कैनिंग चल रही है। ये मशीन जो है उसको स्कैन करेगी कि जो पार्ट्स लगे, ऐसा तो नहीं कोई पार्ट मिस हो गया हो, ऐसा तो नहीं कोई बोल्ट ढीला हो, या कोई भी XYZ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे करी जाएगी। फिर उसके बाद ये चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट फिल करके उसको आगे तरफ बढ़ाया जाता है। आप देखो कुछ बड़े बड़े इंजन भी आपको यहाँ दिखेंगे जो कि यहाँ पे कंप्लीटली असेंबल हो चुके हैं और अब ये बाहर जाने के लिए तैयार है। मतलब ये सीधा मैरिज के लिए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि शॉर्ट ब्लॉक है वो यहाँ मैरिज होता है और बाकी आपका जो मेन इंजन है वो वहाँ से आगे जाकर रोल आउट होकर चले जाता है। हम लोग टोटल L3 पे, मतलब लाइन 3 पे, यहाँ पे इनके पास अलग अलग लाइन्स हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये पिस्टन्स वगैरह लगा रहे हैं, यहाँ पे ये पिस्टन्स जा रहे हैं, फिर आपका कैम वगैरह लग रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे ओवरऑल हो रही है। इंजन फैक्ट्री में बने हुए इंजन क्वालिटी चेक के बाद में असेंबली लाइन में जाते हैं ताकि वो एक चैसी के साथ माउंट होकर गाड़ी में अपनी जगह बना सके। टाटा मोटर्स का स्टेट ऑफ द आर्ट इंजन फैक्ट्री न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए शानदार इंजन बना रहा है। अब हम चलते हैं गियर फैक्ट्री में, जहां गाड़ी के गियर
और गियर बॉक्सेस बनते हैं। दोस्तों अब आए हुए टाटा की ट्रांसमिशन फैक्ट्री में, मतलब जो आप गियर बॉक्स से नंबर 1150 देखते हो या फिर आपको 950 दिखता है, हम जो हाई लो की बात करते हैं, जो हमारे 4 स्पीड डाउन 4 स्पीड अप होता है, हम सोचते हैं ना कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, हम सारा समझने वाले हैं अंदर। बेसिक स्ट्रेस से हम बनाएंगे कि गियर कैसे बनता है और लास्ट तक वो जो गियर है वी विल टॉक अबाउट, हम लोग बात करेंगे क्राउन और पिनियन के बारे में भी, और एक्चुअली देखेंगे कि कितने हार्ड होता है उस पर जो प्रोसेस करते हैं ये लोग, तो कितना ज़्यादा उसको बना देते हैं। जब हम बात करते हैं ना यार हमारा कोई गियर खराब हो गया, मान लो मेरा 5वां गियर लग नहीं रहा, खराब हो गया, तो वो हम लोकल वाला गियर डलवा लेते हैं और एक कंपनी वाला गियर डलवाते हैं, इनका जेन्युइन गियर डलवाते हैं, उसमें कितना फर्क आता है हमारे को जब चलाते तब भी समझ में आता है, गियर के लेवर पे समझ में आ जाता है। तो वो चीज़ हम समझने वाले। तो वी आर इन ट्रांसमिशन फैक्ट्री ऑफ जमशेदपुर, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और यहाँ मजा आने वाला है आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ग्राइंडिंग होता है और ये जो टीथ ग्राइंडिंग के काम में आता है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग नहीं करते, सिर्फ टीथ ग्राइंडिंग करते हैं और इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल के फिनिशिंग के साथ में करते हैं कि वो एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है। मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूँ। ये एक गियर है, यहाँ पे आप देखो ये टीथ है और यहाँ पे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ टीथ ग्राइंडिंग किया और इसको चेक करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ये अप टू परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मैकेनिक्स में परफेक्ट ब्लेड एग्जिस्ट नहीं करता, वो टाटा मोटर्स की ग्राइंडिंग वर्कशॉप के अंदर एग्जिस्ट करता है। हर एक को एक स्ट्रिक्ट नॉर्म से निकाल के लेके जाते हैं। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि ये अगर आप इसको टच फील करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस फील होगा कि कितने नेक्स्ट लेवल टू ये ग्राइंड होता है। दोस्तों जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हो इस ग्राइंडिंग शॉप से निकला हुआ, इस गियर वर्कशॉप से निकला हुआ, तो आपको समझ में आता है कि आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट में जो अदर देन टाटा वर्कशॉप में मिल रहा है वो इस क्वालिटी को मैच नहीं कर सकता। बिकॉज क्या होता है कि जब यहाँ पे आप कोई चीज़ देखते हो उस चीज़ के बाद में वो फाइनल होती है इतनी स्ट्रिक्ट होती है, वो इतना स्ट्रिक्ट इसका प्रोसेस है कि मतलब ये बनने के बाद भी इतनी बार चेक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। और जो मशीन उन्होंने डिप्लॉय करी हुई है वो बहुत कम चार्जेस है कि किसी आफ्टर मार्केट बंदे के पास में हो या वो इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना इनकी क्वालिटी फील होता है आपको, तो आप टच करते हो, इनको देखते हो तो आपको समझ में आता है कि यार कितना नेक्स्ट लेवल स्टफ है, कितना नेक्स्ट लेवल स्टफ है। बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का। आप अमेज हो जाते हो इनकी मशीन देख के, प्रोसेस देख के। गियर बॉक्स फैक्ट्री में अलग अलग गियर्स बनने के बाद गियर बॉक्स असेंबली लाइन पे आते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे गियर बॉक्स की असेंबली की जाती है। आप देख सकते हैं आपके सामने अलग अलग टाइप के अलग अलग रेशियोज के गियर कन्वेयर के माध्यम से आके जांच करने के बाद, यानी उनको इंस्पेक्शन करने के बाद गियर बॉक्स में लगने के लिए अंदर लेके जाया जाता है। यहाँ सिर्फ गियर बॉक्स के गियर्स ही नहीं, जबकि उनमें लगने वाली बेयरिंग्स, शाफ्ट्स और वो सब चीज़ें भी अलाइन की जाती हैं जो कि गियर बॉक्स के अंदर एक पार्ट के रूप में आएंगी। टाटा मोटर्स के टाटा नगर प्लांट की सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे दुर्गा लाइन है। दोस्तों दुर्गा लाइन का मतलब यहाँ पे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉइज काम करती हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्राउड मोमेंट है। एक बार जब अलग अलग रेशियोज के रिक्वायर्ड गियर्स आ जाते हैं तो उनको एक शाफ्ट पे फंसाया जाता है, जैसा कि हम गियर बॉक्स के खुलने पे देखते हैं। उसके बाद इसकी पंचिंग की जाती है। पंचिंग करने के बाद इंस्पेक्शन किया जाता है कि क्या जो गियर पंच किए गए हैं वो ठीक है या नहीं। हर एक गियर बॉक्स के लिए अलग अलग लाइन्स हैं और हर एक लाइन पे अलग अलग स्टेशंस। हर एक लाइन पे कन्वेयर के माध्यम से पंच किए हुए गियर के सेट्स को भेजा जाता है। इसके बाद गियर बॉक्स के शेल को डेजिग्नेटेड स्टेशन पे लेके आया जाता है। अब ये शेल अपने गियर्स के साथ मैरी होने के लिए रेडी है। अब इसमें हर एक स्टेशन पे अलग अलग गियर्स जो हमने पंच किए हुए हैं उनको इसमें डाला जाएगा और उनको ठीक से असेंबल किया जाएगा। गियर बॉक्स में गियर के अलावा काफ़ी सारे पार्ट्स लगते हैं। अगर कोई पार्ट गलती से रह जाता है तो वो आखिरी में फाइनल इंस्पेक्शन के वक्त पता कर लिया जाता है। एक बार सारे गियर्स को प्रॉपरली लगाने के बाद गियर बॉक्स को सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद गियर बॉक्स को नट और बोल्ट के माध्यम से टाइट किया जाता है और अब फाइनली गियर बॉक्स फाइनल असेंबली लाइन से रोल आउट होने के लिए तैयार है। दोस्तों टाटा मोटर्स के टाटा नगर प्लांट की ये बहुत अच्छी खासियत है कि ना सिर्फ ये सेफ्टी को पैरामाउंट रखते हैं, बल्कि आप देखिए कि फीमेल वर्कमैनशिप भी कितनी आसानी से हैवी मशीन्स के साथ में और हैवी गियर बॉक्सों को बना पा रही हैं। इसी तरह हर एक गियर बॉक्स की अपनी अपनी स्टेशन है और लगभग इसी तरह के प्रोसेस से होने के बाद और क्वालिटी इंस्पेक्शन होने के बाद फाइनली असेंबली लाइन के लिए इनको रोल आउट कर दिया जाता है। तो गियर फैक्ट्री में सिर्फ गियर बॉक्स में डालने के लिए ही गियर्स नहीं बनाए जाते, बल्कि मार्केट में रिटेल करने के लिए भी गियर्स बनाए जाते हैं।
और बहुत सारी अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप के गियर्स को यहाँ पे बनाया जाता है। जब एक फाइनल इंजन बन जाता है तो उसको असेंबली लाइन की तरफ भेजा जाता है, उसी तरह एक गियर बॉक्स को भी असेंबली लाइन की तरफ भेजा जाता है। इसी तरह से जो हमारा सिग्ना केबिन हमने वीडियो के पार्ट 1 में देखा था, वो सिग्ना केबिन ट्रिम लाइन से असेंबली लाइन पे आता है। अलग अलग ट्रिम लाइंस और फैक्ट्रीज से बनकर जब सारी चीजें एक साथ आ जाती है तो उनको असेंबली लाइन पे असेंबल कर गाड़ी को फाइनली रोड पे चलने के लिए रोल कर दिया जाता है। बट इन सब के बीच में एक प्रोसेस और होता है जिसको हम लोग कहते हैं ERC, यानी कि इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। अब इसके अंदर ये जो गाड़ियां बनती हैं टाटा मोटर्स की फैक्ट्री में, या जो गाड़ियां ये बनाने का सोचते हैं, उनके मॉडल्स को और फाइनल बनी हुई गाड़ियों को टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में सबसे पहले आती है इनकी डायनेमो टेस्ट फैसिलिटी। दोस्तों क्या होता है कि गाड़ी को एक्चुअली अगर मुझे मान लो कि टेस्ट करना है, मुझे टेस्ट करना है कि मुंबई बैंगलोर गाड़ी कैसे चलेगी या मुंबई दिल्ली कैसे चलेगी, तो गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा मुंबई दिल्ली। दुनिया भर के हज़ार से मेरा ड्राइवर जो है वो कैसे लेके जा रहा है गाड़ी को, उसके बेसिस पे मैं देख लूँगा कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक मान लो अगर 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे कवर करना है तो वहाँ पे कितनी जगह घाट आएंगे, कितनी जगह खराब रोड आएगी, वो सब चीज़ें मैं क्या करूँगा, सिमुलेट करूँगा, अपने कंप्यूटर में फीड करूँगा और उस कंप्यूटर के बेसिस पे गाड़ी को एक ऐसे कंटेंट इन्वायरमेंट में चलाऊँगा, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में चलाऊँगा जहाँ पे वो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। अब सिंपल सा फंडा है, गाड़ी में एक बंदा बैठेगा, ड्राइवर बैठेगा, वो ड्राइवर क्या करेगा, गाड़ी को नॉर्मली चलाएगा, उसके आंखों पे एक VR लगा देंगे। VR का मतलब वीडियो गेम टाइप से आप समझ लो कि उसको एक्चुअल दिखेगा सामने की रोड कैसा है, और वो उसके बेसिस पे स्टीयरिंग भी काटेगा, इनपुट भी देगा, घाट दिखेगा तो घाट पे इनपुट देगा, और गाड़ी भी जो है लोड, अब आप कहोगे यार घाट चढ़ा रहा हूँ लोड कैसे आएगा, तो ये क्या करेंगे, पीछे जो आपको पहिए दिख रहे हैं, जिस डायनेमो के ऊपर पहिए घूम रहे हैं, वो डायनेमो उतना हार्ड हो जाएगा, उसको डायनेमो उतना प्रेशर लगाएगा तो टायर को और ताकत लगानी पड़ेगी चलने के लिए। जैसे मान लो आप घाट चढ़ रहे हो, मैं आपको पीछे खींच रहा हूँ, तो आपको ताकत ज़्यादा देनी पड़ेगी खुद के शरीर पे और आगे बढ़ने के लिए। सिंपल सा फंडा है। अब अगर मैं मान लूँ कि अगर आप गाड़ी को 80 पे चला रहे हो या गाड़ी को मान लो 45-50 पे चला रहे हो, अब अक्सर हम लोग चलाते हैं इस टाइप की गाड़ी को, तो हवा का ड्रैग होता है, तो एयर ड्रैग प्रोड्यूस करने के लिए ये वाला फैन होता है। तो ये वाला जो फैन है वो आपका एयर प्रोड्यूस करेगा। तो दो फायदे हैं इसके कि एक्चुअल गाड़ी जो हमारी जब रोड पे चलेगी तो गाड़ी ठंडी होगी रेडिएटर की मदद से। तो रेडिएटर को क्या चाहिए, हवा चाहिए। बिना हवा के वाटर जैकेट्स में कैसे जाएगा एयर, तो वो वहाँ से वाटर जैकेट्स में जाएगा, एयर इंसर्ट्स हो जाएंगे पीछे से डायनेमो जो है। और यहाँ पे पीछे उन्होंने लोड भी डाला हुआ है, कुछ एक ऐसे लोड के ब्लॉक वगैरह भी है जिससे कि रियल वर्ल्ड में जाए। तो इनका दो फायदे होते हैं कि पहले अंदर गाड़ी को इतना ज़्यादा टेस्ट कर लेते हैं, जब एक्चुअल टेस्टिंग पे भेजते हैं तो एक्चुअल रियल वर्ल्ड की टेस्टिंग कम हो जाती है और समय बच जाता है, काम बच जाता है। और ये टाटा मोटर्स का बहुत ही बढ़िया सा आप देखो एक फैसिलिटी है यहाँ पे, ये पूरा विंड टनल वगैरह इन्होंने बना रखा है, पीछे डायनेमो वगैरह लगाया हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ यही गाड़ी टेस्ट नहीं होती है, इसको ये आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे ये 55 टनर तक पूरा या 49 टनर तक आपका हो कि हमारी 4925 या 4825 वो भी यहाँ पे टेस्ट हो जाती है। और एक्सपोर्ट मॉडल्स भी जो और ज़्यादा हैवी कैपेसिटी में आते हैं वो भी टेस्ट होते हैं। तो ये सारा है इस पूरे के पूरे वर्कशॉप के अंदर। इन लोगों के पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट ट्रैक्स भी है दोस्तों। टाटा के पास इन हाउस स्टेट ऑफ द आर्ट टॉर्चर ट्रैक भी है, जिसको मैं फटीग ट्रैक कहना ज़्यादा बेटर समझूंगा। इस ट्रैक पे अलग अलग स्ट्रेचेस और पाथ्स हैं, जैसे कि आप देखो तो ट्विस्ट ट्रैक्स है यहाँ पे, या स्प्लैश बोर्ड्स मिलेंगे, रेसोनेंस ट्रैक मिलेगा जहाँ पे सस्पेंशन को एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट किया जाता है। लो CVT और हाई CVT वाले पेव ट्रैक्स हैं, और बहुत अलग अलग तरह के ट्रैक है जहाँ पे गाड़ी को बहुत सारी साइकिल्स के लिए चलाया जाता है। चेक किया जाता है व्हीकल के डेटा से कि एक्चुअली जब गाड़ी को रियल वर्ल्ड कंडीशंस में डाला जाएगा तो किस तरह का फीडबैक गाड़ी से आएगा। अलग अलग कंपोनेंट्स, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, दोनों को इसी ट्रैक पर टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा टाटा के पास एक हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक भी है, जिसपे 140 किलोमीटर तक की स्पीड पर गाड़ियों को टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट पे आप ब्रेकिंग एफिशिएंसी के अलावा ग्रेडियंट्स भी चेक कर सकते हो। स्टीयरिंग पैड भी है, यहाँ पे गाड़ी की स्टीयरिंग को बहुत कमाल तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। हैंडलिंग चेक कर सकते हैं, हिल टेस्टिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। जो भी गाड़ियां टाटा की इस फैक्ट्री में बनती हैं, उन गाड़ियों को इन टेस्ट ट्रैक्स पे टेस्ट किया जाता है। दोस्तों हम टाटा मोटर्स के स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट ट्रैक पे हैं। यहाँ पे सिर्फ सिविलियंस व्हीकल्स टेस्ट नहीं होती, यहाँ पे डिफेंस व्हीकल्स भी टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे एक्सपोर्ट व्हीकल्स भी टेस्ट करते हैं। जो गाड़ी टाटा एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो डायबो हो जाए या फिर टाटा की जो प्राइमा गाड़ी यहाँ से बन के जाती है, विदेश जाती है वो, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के टेस्ट ट्रैक्स हैं। पहले तो आपको दिखा दूँ, एक हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है कि वहाँ पे आप हाई स्पीड टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में इंक्लिनेशन है कि गाड़ी को तिरछा चला के वो चेक कर सकते हैं। ग्रेडेबल एक्चुअली आर्टिकुलेशन के लिए चेक कर सकते हैं, तो वो आर्टिकुलेटेड ट्रैक है। इसके बाद में ये बेल्जियम ट्रैक है। बेल्जियम ट्रैक क्या होता है बेसिकली दोस्तों, सस्पेंशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है कि सस्पेंशन पे कितना लोड पड़ रहा है। इसके बाद में ये पेट्रोल ट्रैक है, मतलब जो हमारे नॉर्मली गड्ढे आते हैं रोड में, जो हमारी गाड़ी एकदम से डिप जाती है,
वो डिप टेस्ट करने के लिए सस्पेंशन से क्या आवाज़ आ रही है। इसके बाद में अगर हम और आगे की तरफ चलते हुए आएंगे तो यहाँ पे ये कॉरुगेटेड ट्रैक है, जिसमें कि आप देखो छोटे छोटे अलग अलग शेप के गड्ढे वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं और जो बना रखे हैं इसको जानबूझ के रियल वर्ल्ड कंडीशंस को सिमुलेट करने के लिए दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे एक और ट्रैक है जो कि आप देखो कि रैमलर टाइप्स के बने हुए, ये सारे के सारे रैमलर टाइप के बने हुए, तो ये लंबा सा है। इन पे अलग अलग स्पीड है, हर जो गाड़ी टाटा की निकलती है उसमें से कुछ रैंडम गाड़ियों की सैम्पलिंग करी जाती है, हर गाड़ी टेस्ट होती है। अगर हम देखें तो ये प्रॉपर हाई स्पीड ट्रैक है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील वगैरह की ट्रैकिंग के लिए अलग से वहाँ जगह दे रखी होती है। ये ऊपर की तरफ आर्टिकुलेशन है, जब गाड़ी स्पीड में आती है तो कितना आर्टिकुलेट कर सकती है, कितनी स्पीड में है, तो वो एकदम फुल हाई स्पीड में गाड़ी क्या टॉपल ना हो जाए, मतलब कहते हैं ना पीछे से पहिया इधर से उधर ना हो जाए, वो चीज़ है। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये जो पैच है वो ब्रेकिंग टेस्ट के लिए है। यहाँ पे जो स्ट्रेट आपको पैच दिख रहा है वो ब्रेकिंग के लिए, पर बहुत सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ पे पीछे खूबसूरत सी जगह शूट कर रहे हैं। टाटा का एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है, पीछे आप सन देखो कि सन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को। और हम टाटा के प्लांट आए जमशेदपुर में विजिट किया, हमारे लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है और उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी के लिए गर्व की बात होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और लोगों को दिखा सकते हो कि टाटा की जो गाड़ियाँ बनती हैं वो कैसे बनती हैं और कितनी स्ट्रिक्ट प्रोसेस वो फॉलो करते हैं पूरा अंदर, और उनको बात किस तरह से एक एक करके प्रोसेस होती है, चाहे वो हमारा केबिन हो जाए, चाहे ट्रिम लाइन हो जाए, प्रोडक्शन लाइन हो जाए। हमने पेंट शॉप भी देखा, हमने बहुत सारी चीज़ें जो देखी। फाइनली जब गाड़ी बन के आ जाती है या बनने के पहले जब उस पर R&D करी जाती है तो उसको किस तरह से किया जाता है, तो बहुत सारी इस तरह से बातें हैं यहाँ पे। और भी मैं आपको वीडियोस ऐसे दिखा दूंगा, चैनल पे और भी कुछ वीडियोस आपको आएंगे प्लांट से जुड़े हुए, तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं चैनल को। और हम दिखाते हैं आपको ट्रैक के बारे में और भी थोड़ी सी बातें आगे। दोस्तों ये पिट इंस्पेक्शन ट्रैक होता है। जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी में कई बार नीचे से आवाज़ आती है, कई बार सस्पेंशन की आवाज़ आती है, कई बार ड्राइव लाइन से भी आवाज़ आती है, या कह लो कि बहुत सारे जो है वो मेंटेनेंस निकलते हैं नीचे से, हमें बहुत सारी चीज़ चेक करनी होती थी। पिट इंस्पेक्शन है एक तरीके से, आप कहो कि गाड़ी इसके ऊपर चढ़ाते हैं, चढ़ने का नीचे से उस गाड़ी पर काम किया जा सकता है। तो डायरेक्ट फुल वर्कशॉप में ना ले जाके यहाँ पे आप काम कर सकते हो, तो टेस्ट ट्रैक पर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ऑल्दो देखने में ये ग्रेडियंट ट्रैक की तरह लगता है, मतलब ये चढ़ाई चढ़ने वाला ट्रैक है, बट ये ग्रेडियंट ट्रैक नहीं है। ग्रेडियंट ट्रैक टाटा का अलग है, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 22 डिग्री, वो हम आपको लेके चलेंगे अगर हमें चांस मिलेगा आज के दिन, तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं बाजू में जो इनका वाटर वेडिंग टेस्ट है। दोस्तों ये वाटर वेडिंग टेस्ट है, अलग अलग गाड़ी की अलग अलग कैपेसिटी होती है, वो कितने पानी में मैक्सिमम निकल सकती है, कहाँ तक उस गाड़ी को डुबाया जा सकता है, और यहाँ तक टाटा टेस्ट करके देता है। अब मैं जब गाड़ी को टेस्ट कर लूंगा इतना तो मुझे पता है 6 साल या 6 लाख किलोमीटर तक गाड़ी जो है चल सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे पानी भरा जाता है, अलग अलग लेवल है, 800 mm, 1300 mm तक, 1800 mm तक ये ट्रैक का पूरा वाटर लेवल है, तो 1800 mm तक इसको भरा जा सकता है और उस पर गाड़ी को टेस्ट किया सकता है। तो ये वाटर टेस्टिंग है। इसके बाद में ग्रेडियंट टेस्टिंग भी है इनका, ऑफ रोड ट्रैक्स भी है, तो बहुत सारी चीज़ें टाटा की यहाँ पे हैं। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें के बाद में एक गाड़ी जो है रेडी होती है और फाइनली सड़क पे रोल आउट होती है। दोस्तों टाटा मोटर्स सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती, बल्कि टाटा मोटर्स ने एक ऐसी टाउनशिप भी डेवलप की है जो बहुत ज़्यादा मॉडल टाउनशिप के नाम से या फिर एक आइडियल टाउनशिप के नाम से जानी जाती है। इस टाउनशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, पार्क है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी हैं। यहाँ पे सिर्फ रहने के लिए सर्व सुविधाजनक घर नहीं है, बल्कि अगर बात करी जाए तो यहाँ पे पानी की सप्लाई, सीवेज का सिस्टम भी इतने बढ़िया लेवल पे है कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। अगर बात करें टाटा मोटर्स की टाउनशिप के बारे में तो ये 65 साल पुरानी टाउनशिप है, जिसमें 7362 फ्लैट और बंगलोस हैं। इसके अलावा इसमें 3 हॉस्टल्स भी हैं, जिनमें 372 रूमों के अंदर लगभग 500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। 6 अलग अलग मार्केट्स हैं जहाँ पे 236 शॉप्स हैं, 62 पब्लिक बिल्डिंग्स हैं दोस्तों, जिनके अंदर बैंक्स भी चलते हैं, पोस्ट ऑफिस चलते हैं, सच कहूँ तो पुलिस स्टेशन भी चलते हैं, गेस्ट हाउस, क्लब, स्कूल और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस। इसीलिए इस जगह का नाम जमशेदपुर से ज़्यादा टाटा नगर कहा जाता है। सबसे कमाल की चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि इनका एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, 400 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल NABL से एक्रीडेटेड है और पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल यूनिट्स को क्लिनिकल केयर के लिए सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट के आसपास का पूरा वातावरण देख के, हरियाली देख के, चौड़ी सड़कें, साफ सुंदर सफाई देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैंने बहुत कम भारत के अंदर प्लांट्स देखे हैं जिनके अंदर ये सारी खूबियाँ हों। मैं टाटा मोटर्स का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को अलाउ किया प्लांट के अंदर आके और एक एक चीज़ हमें दिखाई, हमें समझने का मौका दिया, साथ में ये भी परमिशन दिया कि हम आपको दिखा सकते हैं वो जगह जहाँ परिंदे का पर मारना भी मुश्किल है, हम लोगों को रिकॉर्ड करके लाना और आप लोगों को वीडियो दिखाना बहुत ही बड़ी बात है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसा आपका मन कर रहा है। टाटा मोटर्स के लिए एक लाइक भी दबा सकते हैं। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।